मैं आपका अपना अक्षय शर्मा आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए प्रेरणादायक है और एक मिसाल भी है। तो मैं आज एक कहानी जो बताने जा रहा हूं, किसी आम व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं, एक गरीब परिवार के एक गरीब इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं। वो कहानी किसी आम इंसान की है जो आज प्रेरणा का, इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि मैं वीडियो को आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से, ये कहानी के माध्यम से उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। तो मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ, एक लड़का जो मात्र 27 साल का लड़का जिसने इतिहास बदल दिया। उसने दिखा दिया कि मेहनत करने से हर वो मुकाम हासिल किया जा सकता है अगर इंसान में मेहनत और शिद्दत से वो काम किया हो तो। मैं आज उस व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। जब एक टाइम पे जब उसका मोबाइल चोरी हो गया था, वो FIR लिखवाने थाने गया तो उसकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने ठान लिया कि मैं अब IPS ऑफिसर बन के रहूँगा। तभी से उसको प्रेरणा मिली, तभी से उसने ठान लिया कि मुझे इन सब अधिकारियों से बड़ा अधिकारी बनना है। और पहले ही अटेम्प्ट में उसने क्रैक करके दिखा दिया। आज वो IPS ऑफिसर बन चुका है। एक चरवाहे के बेटे की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिनका भरण पोषण सिर्फ भेड़ बकरियां चरा के होता था। उनका जीवन यापन किसी बिजनेस या किसी बड़े व्यापार नहीं था। उनका जो घर का भरण पोषण एक छोटे से परिवार बकरी चरा कर होता था। उन्होंने दिखा दिया अगर कोई भी चीज़ शिद्दत से की जाए तो वो कभी खाली नहीं जाती। वीरदेव सिद्धप्पा की है। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे हिंदुस्तान में इनका अलग ही नाम हो रहा है और इनके गांव का भी नाम हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने नाम रोशन कर दिया। UPSC के ये रैंक 591 रैंक लेकर आए हैं। वीरदेव कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है, अपना इतिहास बना दिया। और उनसे पूछा गया कि आप अगर ये कामयाबी, ये सफलता का श्रेय किसको देंगे, तो उन्होंने एक बात बोली, अगर ये कामयाबी, सफलता का श्रेय अगर किसी को देना है तो मैं अपने भाई को दूंगा, अपने परिवार को दूंगा। भाई ने भी ठाना था कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूंगा, पुलिस प्रशासन में जाऊंगा, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां इतनी खराब थी जिसके कारण वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अपने भाई को, सपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। तो आज उन्होंने दिखा दिया कि अगर मेहनत कर ले, इंसान ठान ले, तो उसके लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती। उनके पिताजी 12वीं पास हैं, उनकी माता हैं जो घर की हाउसवाइफ हैं, उनकी एक बहन है जिनकी शादी हो गई है और एक उनका भाई है जो कि आपके आर्मी में है, आर्मी की नायक भूमिका में है। तो उन लोगों ने उनसे, जब उन्होंने ठानी कि मेरे को एक बड़ा अधिकारी बनना है, तो उसके लिए 22 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। जब 22 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने ठाना कि उनके पिताजी कहते थे कोई ये नौकरी कर ले, मैं कहता हूँ ये वाली नौकरी कर ले, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। वीरदेव कहते थे नहीं, मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन उनकी जिद, इतनी जिद थी कि आज उन्होंने दिखा दिया और अपने पापा को भी, अपने परिवार को भी, अपने गाँव को भी और पूरे देश को कि जिद अगर शिद्दत से की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। उसने वो करके दिखाया, इतिहास बनाया और खुद अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो अगर कोई भी चीज़ अगर किसी शिद्दत से की जाए तो ज़रूर पूरी होती है। भेड़ बकरी चरा के जब वो भेड़ बकरी चरा रहे थे, उनको पढ़ाई करने 22 घंटे पढ़ते थे, तो पढ़ाई करने 10वीं से 12वीं उनके अव्वल नंबर आते थे, वो टॉप थे अपने स्कूल में। तो उन्होंने एडमिशन लिया पुणे में जाके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे भी उनका एडमिशन हुआ। उसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होया करते थे, लेकिन जिद थी कि उन्हें अधिकारी बनना है। इसी जिद में वो दिल्ली आए। उनके पिताजी बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उनको कुछ पैसे भेजा करते थे। साथ ही उनका भाई उनको साहस देता था, पैसे से भी सहयोग करता था। उन्होंने अपने घर
कि अपने भाई के सपने को जिंदा रखा और अपनी जिद को जिंदा रखा और करके दिखाया। 591 रैंक लाकर यूपीएससी में एक बहुत गौरव का काम किया और देश में आज आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं। तो बात मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़े अधिकारी बन गए। बात ये है कि उनकी मेहनत, अगर एक इंसान मेहनत से, शिद्दत से कोई भी काम करता है और एक गरीब परिवार से निकल के आता तो उसकी कहानी बताने लायक है। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। मैं जितनी सराहना करूँ उनके लिए कम है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने कुछ आज ऐसा काम किया है। और मेरा देश के सभी युवाओं से ये प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए मैं उनसे कहता हूँ, अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो इनसे जा कर लीजिए। लोग बहाने बहुत बनाते हैं, करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने करके दिखाया है। वीरदेव गुरप्पा जब वो बकरी चरा रहे थे, पीछे से उनका दोस्त आता है और वहीं माँ बाप भी उनके बैठे होते हैं। वहाँ से चिल्लाते हुए आता है कि भाई तू सिविल सर्विसेज यूपीएससी में पास हो गया है। वो एक ऐसा मंजर था जिससे पूरा माँ बाप इतने खुश हो गए और कहा तुम्हारा बेटा बाबू बन गया है, साहब बन गया है। पूरा गांव झूम उठा इस खुशी से कि वो एक अधिकारी बन चुका है। वो खुशी का मंजर एक बहुत अलग मंजर था। तो इतनी खुशी हुई देश को या उनके गांव को, उनके परिवार को, एक अलग उत्साह था उनके पास। अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। उनकी कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत देखिए, उनका साहस देखिए, उनकी जिद देखिए। करना चाहे इंसान तो सब कुछ कर सकता है। मेरा इस कहानी को बताने का मेन माध्यम ये था, जो लोग कहते हैं मेरे पास किताबें नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है पता, नहीं है तो जाके इनको देखिए, इनसे सीखिए, इनसे बात करिए, इनको, इनकी कहानी पढ़िए, इनकी कहानी को देखिए और तब आके आप मुझसे बात करिए। ये एक इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया, इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ है। और ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं जो संसार में रहते हैं। मैं उन सब की कहानी आप लोगों तक लेके आऊँगा और इसी तरीके से आपको ढेर सारा मुझे प्यार देते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए सहगुजार हूँ। नमस्कार, जय हिंद।